ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म श्रील भक्ति वेदांत सिद्ध महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। उसके बाद सभी हमारे वैष्णव आचार्य वर्ग, हमारे मेंटर श्रीपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी और आप सभी भक्तों को भी मेरा दंडवत प्रणाम हो। हरे कृष्णा। जैसे कि हर गुरुवार के प्रोग्राम में हम यहाँ पर अभी जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं गुरु वैष्णवों की चर्चा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है वैष्णवेर गुणगान करीले जीवेर त्राण सुनियाची साधु गुरु मुखे। क्योंकि वैष्णवों के गुणगान करने से जीवों का उद्धार होता है। जैसे कि पिछले उसमें भी हम बात कर रहे थे, जितने भी भक्त हुए हैं श्रीमद् भागवतम में अपन देखें, प्रहलाद महाराज जब उन्होंने भगवान की स्तुति की, भगवान ने कहा कि वर मांगो, तो उन्होंने क्या मांगा है? उन्होंने मांगा है भक्तों का संग। क्योंकि जो भगवान है वो भी भक्तों के संग से ही प्राप्त हो सकते हैं। और दूसरा, जो एक्चुअल में भगवान का जो भक्त है, भक्त का मतलब क्या है कि जो भगवान का सेवा कर रहा है, तो भगवान की सेवा भी सबसे बड़ी सेवा यही है कि भगवान के भक्तों के संग ही रह करके उनके गुणगान सुना जाए और उनके गुणगान किए जाएं। तो उसमें हम चर्चाएं करेंगे भक्तों की। जैसे ये जो ग्रंथ है मेरे परम स्नेही प्रभुवर, ये ग्रंथ जैसे पहले बताया है जो प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी मीन्स जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनके जो शिष्य थे, उनके बहुत सारे शिष्य, जिसमें जैसे कि हम स्वामी प्रभुपाद जी हैं, वो भी उनके शिष्य हैं जिन्होंने अमेरिका में जाकर के प्रचार किया, और बहुत सारे उनके शिष्य थे। वो एक सेना थी। जैसे अभी प्रभुपाद जी का तिथि निकली है 2 दिन पहले ही, तो उसमें बहुत सारे भक्तों ने उनकी चर्चाएं की। सेना मतलब ऐसी सेना थी कि स्वयं सुभाष चंद्र बोस उनके पास गए थे और उनसे जाकर के बोलते हैं कि देखो मुझे देश को आज़ाद कराना है, तो मुझे क्या है, यूथ चाहिए, और आपके पास बहुत सारा यूथ है, मतलब बड़े बड़े वो थे ना, उनके सन्यासी बने हुए थे, भक्त थे, इस यूथ को मुझे दे दो, मैं तुम्हें मतलब मैं देश को आज़ाद करा दूंगा। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि देखो भगवत गीता को आप मानते हो? क्या मानता हूं। तो भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत समय में जो जिस चीज का स्मरण करता है, जिसका जो भाव होता है, अगली जो योनि है उसी भाव के अनुसार उसको मिलती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भरत महाराज। भरत महाराज का मन किस में लगा? हिरण में, और जब उन्होंने अपने प्राण छोड़े तो उस हिरण में ही मन था, और नेक्स्ट योनि उनको भी हिरण की मिली। तो उसी तरीके से प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस से कि अभी तुम्हारी मति किसमें कि मुझे देश को आजाद कराना है अंग्रेजों से, अंग्रेजों से। तो अपनी मति किसमें हो गई? अंग्रेजों में हो गई। अब इसी मति के अनुसार यदि शरीर छोड़ दिया तो क्या होगा? अगला जन्म हो सकता है तुम्हें इंग्लैंड में मिल जाए। अब इंग्लैंड में यदि जन्म मिल गया तो क्या होगा? क्या करोगे आप? और फिर तो हम देश यहाँ आकर के अपने इस देश को गुलाम बनाने का प्रयास करेंगे।
बोल ठीक है, प्रयास करोगे। फिर जब अंग्रेज होकर के आपकी मति यहाँ के बारे में होगी कि भाई देश मुझे गुलाम बनाना है, गुलाम बनाना है, भारत को गुलाम बनाना है, और फिर शरीर छोड़ते समय यदि मति हुई तो फिर आप भारत में जन्म लोगे, फिर आजाद करने की बात करोगे, तो ये चक्र चलता रहेगा, आजाद नहीं होगा। और मैं जो आजादी की बात कर रहा हूं वो कंप्लीट आजादी की बात कर रहा हूं। इसके बाद मनुष्य जन्म और मृत्यु से छुटकारा पा जाएगा। उस आजादी की बात की है। तो अब उस आजादी में उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये तो क्या है, ये तो एक छोटी चीज है, आज पहले कोई और शासक था, थोड़ी दिन बाद कोई और शासक होगा, फिर बाद में और कोई शासक होगा। ये आजादी नहीं है। आजादी मेन है कि जो हमें कष्ट हैं, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आदमी जो जीव है वो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ है, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। उसी उसमें तो उसमें हम पहले क्या कर रहे हैं, एक वैष्णव सॉन्ग पढ़ते हैं, करते हैं जैसे अभी हमने किया, और कहा है कि जो वैष्णव सॉन्ग हैं यदि आप उनको ही पढ़ लें, मतलब शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते, इतना टाइम नहीं है, यदि हम इनको ही देखें, इनको पढ़ें, इनका सुने, तो इनमें सारे शास्त्रों का सार है। जैसे आज हमने जो पढ़ा ये श्री गुरु महिमा, कि गुरु की महिमा क्या है, गुरु कौन है। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, श्री गुरु चरण पद्मा। जो श्री गुरु चरण, गुरु के जो चरण पद्म हैं वो क्या हैं, केवल भक्ति सदमा। वो सिर्फ और सिर्फ वो ही भक्ति प्रदान कर सकते हैं, गुरु के चरण। बंदो मुई सावधान माते। अब ये भी सावधानी से क्या कि कोई अपराध नहीं होना चाहिए। यहां जैसे ये कहा है ना कि श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सावधानी पूर्वक। अब सावधानी क्या है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी गुरु बना लिया, नहीं, शास्त्रों में भी बताया गया है गुरु के भी कुछ लक्षण होते हैं, कुछ गुण होते हैं, उसके अनुसार हमें गुरु बनाना है। उसमें सबसे पहली चीज है तो किसी संप्रदाय में होना चाहिए, और जो गुरु बोल रहा है वो शास्त्रों में से मैच होना चाहिए, और शास्त्रों में जो गुरु की महिमा बताई है, गुरु कैसा होना चाहिए वैसा वो होना चाहिए, ऐसा गुरु होना चाहिए। ये भी सावधानी पूर्वक हमें गुरु के चरण कमल ही इस उससे छुटकारा दिला सकते हैं, मतलब भक्ति में लगा सकते हैं, लेकिन वो सावधानी पूर्वक। जहार प्रसादे वही ए भव तरिया वही, ये जो गुरु के चरण कमल हैं यही वो प्रसाद हमें दे सकते हैं। प्रसाद का मतलब क्या है कि भगवान की भक्ति, ये भी तो प्रसाद है ना। प्रसाद मतलब जैसे कहते हैं हम भगवान का उचिष्ट खाते हैं, तो उचिष्ट क्या है, वो प्रसाद है। भगवान ने जो पाया है वो प्रसाद हो गया। भगवान भी यहां पर बताया है कि भगवान कौन है, भगवान विष्णु तत्व, भगवान कृष्ण, भगवान राम। यदि हम हनुमान जी की बात करें तो वो भगवान के भक्त हैं। हनुमान जी को पसंद क्या है, जो रामचंद्र जी को भोग लगा करके फिर हनुमान जी को खिलाना है। यदि कोई सिर्फ डायरेक्ट हनुमान जी को भोग लगा रहा है, कह रहा है कि सब मैंने हनुमान जी को भोग लगाया है, तो हनुमान जी उससे ज्यादा प्रसन्न नहीं होंगे। हनुमान जी प्रसन्न होंगे जब भगवान राम को भोग लगा, उसका उनका उचिष्ट खाएं। तो कह रहे हैं जहाँ कृष्ण प्राप्ति होए जहां हईते। ये यदि हम सावधानी पूर्वक हो तो गुरु के जो चरण कमल हैं वही हमें कृष्ण की प्राप्ति करा सकते हैं। कह रहे हैं गुरु मुख पद्म वाक्य, गुरु के जो मुख से जो वाक्य निकला हुआ है वो अटल है। अब देखो ये ऐसा नहीं है कि भाई जो आज के टाइम पर अपन देखें कि कुछ गुरु ऐसे बने हुए हैं, किसी संप्रदाय में नहीं है, कुछ नहीं, उनके बहुत सारे फॉलोअर हैं, वो गुरु की बात नहीं हो रही है। यहां गुरु कह रहे हैं कि जो शास्त्रों से, शास्त्रों के अनुसार क्रियाएं कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी क्रिया क्या है कि उसकी हर एक्टिविटी भगवान के लिए होनी चाहिए, कृष्ण के लिए होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज तो यही है। तो गुरु मुख पद्म वाक्या चेतेते करियाए क्या, सिर्फ वो ही मेरे चित्त में धारण कर सकते हैं, आर ना करिए मन आशा, इसके अलावा मेरे मन में कोई आशा नहीं हो, ऐसा गुरु ही कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनके कहते हैं ना कि जब गुरु की सेवा करते हैं, गुरु पे अटल है कि गुरु के वाक्यों पर उन पे उनके प्रति होकर के भगवान, तो बिना गुरु के तो भगवान मिल ही नहीं सकते। लेकिन यदि गुरु पे शरणागति है, भगवान भगवद गीता में भी कह रहे हैं कि आपको शरणागत होना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि शरणागत किसी के प्रति हो गए, गुरु के प्रति। गुरु की परिभाषा क्या है उस शास्त्रों के अनुसार, उसके अनुसार हमें शरणागत होना पड़ेगा।
श्री गुरु चरणे रति एई से उत्तमा गति जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ श्री गुरु के चरण कमलों में रति हो जाने पर समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब देखिए यहां कह तो रहे हैं कि गुरु की जो महिमा में है कि गुरु के यदि अपन शरणागत हो गए तो सारी कामनाएं हमारी पूरी हो जाएंगी। अब कामना क्या है, ये भी तो है ना कामना। अब कोई कहे कि साहब आप गुरु के पास गए और वहां जाकर के कामना कर रहे हैं कि साहब मेरा बढ़िया एक घर बन जाए, साहब मेरी नौकरी लग जाए, हैं मेरे बच्चे का शादी हो जाए या बच्चे की नौकरी लग जाए। ये कामनाएं नहीं है। ये कामनाएं तो सब क्या है, टेम्परेरी हैं। सारी कामनाएं टेम्परेरी हैं। कामना क्या होना चाहिए कि भाई मैं जो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ हूं उससे मुझे छुटकारा कैसे मिल सकता है, उससे भी छुटकारा वो दिला सकता। ये तो एक छोटी बहुत वैसी चीज है। परम गुरुदेव कहते हैं कि आप भगवान के सामने गए तो भगवान के सामने जाकर के आपको इस सांसारिक चीजें कुछ भी नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि हम तो अपनी योग्यता के अनुसार ही मांगेंगे ना। भगवान गोविंद देव जी के सामने जाकर के बोलते हैं कि गोविंद देव जी साहब मेरा ये काम हो जाए, क्योंकि मेरी योग्यता ही है। नहीं, भगवान के सामने सिर्फ और भगवान से मांगना चाहिए कि भाई हे कृष्णा, हे प्रभु, आप मुझे वो दो जो मेरे लिए अच्छा है। भाई वो उनको पता है ना कि मेरी योग्यता के अनुसार नहीं, मेरे लिए जो अच्छा है। चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। कह रहे हैं कि जो दिव्य चक्षु प्रदान कर हृदय की अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करते हैं। चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे दिव्य ज्ञान। अब दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। दिव्य ज्ञान क्या है कि भगवत ज्ञान, भगवान के प्रति हमारी जो मति लगनी चाहिए वो जो ज्ञान है, वो दिव्य ज्ञान प्रदान कौन कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु ही कर सकता है। और ये प्रैक्टिकल, ये हम खुद देखते हैं कि जैसे जो जिनको गुरुदेव अपनी सेवा में रखते हैं, अभी हमने देखा है जैसे हमारे गौर सुंदर प्रभु हैं, गौर सुंदर प्रभु, तो वो ज्यादा टाइम नहीं हुआ अभी, जैसे वो आए तो वो इंजीनियरिंग की हुई है, बहुत बढ़िया जॉब वो करते थे उस टाइम पर, लेकिन उनका ऐसा हुआ कि वो जुड़ गए और अब गुरुदेव ने उनको साथ में रखा और इतनी सेवा करते हैं गुरुदेव की। हमने खुद ने देखा है कि गुरुदेव की सेवा कैसे कर रहे हैं कि किस टाइम पर गुरुदेव को क्या देना है क्या नहीं देना है, एक एक चीज उनको पता होती है। तो उस तरीके से उन्होंने सेवा की और फिर गुरुदेव के साथ सेवा करते 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 अब आप देखिए कि ऐसा गुरुदेव ने उनको ज्ञान दिया, इतनी अच्छी शास्त्रों का ज्ञान, इतना मतलब संस्कार, कहेंगे भाई जो वो कथा कर रहे हैं, जो गुरुदेव बोल रहे हैं वही बाणी एज इट इज वो बोल रहे हैं। तो गुरु हमें दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित कर सकते हैं। प्रेमा भक्ति जहां होते अविद्या विनाश जाते। कह रहे हैं कि प्रेमा भक्ति को उदित करते हैं और अविद्या का विनाश करते हैं। अविद्या क्या है? अविद्या मतलब ये नहीं कि साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। अविद्या सिर्फ और सिर्फ अविद्या यही है कि हमारा जो मति है वो इस सांसारिक जीवन में लगी हुई है, वो अविद्या है। कि भाई मैं, सबसे बड़ी अविद्या तो हम किस में है कि मैं ये शरीर हूं, जबकि मेरा तो यहाँ कुछ भी नहीं है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये करते रहते हैं अपन। ये सबसे बड़ा अविद्या है। तो इस अविद्या से हमें छुटकारा कौन दिला सकता है, उसका विनाश कौन कर सकता है? सिर्फ गुरु ही कर सकता है। वेदे गाए जहां चर्चा, जो वेद भी हैं वो गुरु का गुणगान करते हैं, वो हमारे अविद्या को भी विनाश कर सकते हैं, उनमें ऐसी योग्यता है। श्री गुरु करुणा सिंधु। गुरु कौन है? करुणा सिंधु। देखिए कि अपन सिर्फ कहते हैं कि हमने भगवान को वैसे तो नहीं देखा है, गुरु को तो हम देखते हैं ना, हम बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, गुरु भगवान से तो नहीं कर सकते। तो अब भगवान स्वयं उसमें कह रहे हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं? भक्तों के हृदय में रहते हैं। भक्त कौन है? जो गुरु है। अब गुरु कौन है? वो हमने परिभाषा किससे मैच की? शास्त्रों से। तो यदि ये सब चीजें कंडीशंस हैं तो ये सारा ज्ञान हमें वो प्रदान कर सकते हैं। आज के टाइम पे अब क्या होता है, गुरु बना लिया कि सब एक फैशन भी हो गया है कि गुरु बनाना है, और गुरु के पास जाकर के हम अपनी इच्छाएं बता रहे हैं और गुरु भी
आज का जो गुरु है वो क्या कह रहा है, वो सामने वाले के अनुसार उसको बता रहा है कि भैया हाँ तुम्हें ये चीज मिल जाएगी, तुम्हें ऐसा हो जाएगा, हाँ शादी हो जाएगी। ये गुरु का लक्षण नहीं है। ये तो कहना, ये सब चीजें तो बहुत छोटी चीज हैं। हमारे परम गुरुदेव कहते हैं ना, जब गोवर्धन की परिक्रमा देने जब लगती थी तो वो सबसे यही कहते थे, गोवर्धन से कुछ मांगना मत, क्योंकि आपको मांगने की योग्यता ही नहीं है। आप यदि मांग लोगे तो गोवर्धन, जब हम परिक्रमा करते हैं तो स्वयं गोवर्धन कौन है, कृष्ण है, वो हमारे पीछे पीछे चलते हैं। यदि आपने कोई कामना की, इस सांसारिक कामना की, तो वो आसानी से आपको दे देंगे, अपना पिंड छुड़ा देंगे। भाई आपकी इच्छा पूरी हो गई, आप पिंड छुड़ा देंगे। नहीं, आपको कुछ नहीं मांगना है, वो सिर्फ मैं मांगूंगा आपके लिए। परम गुरुदेव हमारे जब परिक्रमा होती थी ना, सबसे यही बोलते थे, क्योंकि हमारे अंदर वो योग्यता ही नहीं है। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकेनाथ लोकेरा जीवना, आहा प्रभु करो दया, कि आप मुझ पर कृपा करके दया कीजिए। देहो मोरे पद छाया, अपने चरणों की छाया मुझे प्रदान कीजिए। ये हमें जो गुरु है उसके बारे में, ऐसा गुरु की महिमा के बारे में बताया है, वो हमारे माइंड में ऐसा होना चाहिए। और गुरु कौन है, क्या है, ये सब चीजें हमें शास्त्रों के अनुसार, उसके अनुसार हमें जो बताया हुआ है उसी के अनुसार होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, इसमें हम ठग ही जाएंगे यहाँ पर भी। तो ये हमने इसका थोड़ा सा जो मीनिंग था ये पढ़ा, हम हर बार इसको करते हैं। अभी जो हमारा ये सीरीज है, हम जो प्रभुपाद के जो सेना है उनके एक एक भक्तों के बारे में चर्चाएं कर रहे थे, वो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी अखिलेश्वरी दासी जी एक भक्त के बारे में अभी अपने यहाँ पर चर्चाएं करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण।